शिव और शक्ति की इस ऊर्जा से आइए दोस्तों जुड़ते हैं इस नवरात्रि में। हमारे शरीर के ईड़ा नाड़ी जो शक्ति के रूप में है, पिंगला नाड़ी जो शिव के रूप में है, इस शिव और शक्ति की ऊर्जा को माता के 9 स्वरूपों के साथ अर्धनारीश्वर रूप में अपने शरीर के कण कण को ऊर्जा से भरपूर करते हैं और शिव शक्ति ध्यान से अपनी आत्मा के उस स्वरूप के साथ माता के 9 रूपों के साथ शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और शक्ति के ध्यान के साथ 20 से 24 अक्टूबर। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वते नमः। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी की सारी कृपा आपके पूरे परिवार पे जाए। जीवन में जो भी रोग, दुख, कष्ट, बीमारियां हैं, सब दूर हो जाए, यही कामना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मां चंद्रघंटा। जैसे पिछले कई वीडियो से आप देख रहे हो, नवरात्र के शिव शक्ति ध्यान के इस एपिसोड में मैं आपके सामने आ रहा हूं और आज चंद्रघंटा माता का तीसरा स्वरूप है। माता का यह स्वरूप चंद्रघंटा, जब हम इस ध्यान में जाते हैं, शिव शक्ति के ध्यान में जाते हैं, मंत्राओं के द्वारा उनका स्मरण करते हैं, वैदिक मंत्रों से उनका पूजा और उस ध्यान को जब हम अपने शरीर को और शरीर के उस अलौकिक ऊर्जा से जुड़ते हैं, तब आपके जीवन में जो भी नेगेटिव यानी जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो दूर होती हैं और जो रुके हुए काम होते हैं। ऐसा कई बार होता है, यू आर गिविंग ऑल योर 100%, लेकिन वो काम नहीं होता, तो वो काम भी माता का स्मरण करने से हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जाने अनजाने में हमसे ऐसे कोई कर्म हो जाते हैं, जिससे कि अगर मैं कहूँ कि कुछ बुरे कर्म हो जाते हैं, यानी कि जाने और अनजाने में उन कर्मों को भी हमें आगे चल के सफरिंग के रूप में भुगतना पड़ता है। मे बी इन द प्रेजेंट लाइफ, या फिर जो मतलब हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि शरीर आप छोड़ के जाते हो, फिर से जन्म होता है, तो उस जन्म में भी ये कर्मास कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो जब माता का हम स्मरण करते हैं और पूरी श्रद्धा भाव के साथ जब उस मेडिटेशन ध्यान में उतरते हैं, तो हमारे वो कर्मा भी नलिफाई होते हैं, वो भी बहुत जीरो होते हैं। दोस्तों, एक ऐसा प्रोसेस है शिव और शक्ति का ध्यान, जहां हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी का वो स्वरूप माता का और वैदिक मंत्रों से जब हम अपने स्मरण शक्ति के साथ ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो जीवन बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। और मैं आ रहा हूं आपके साथ ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए जूम पे 20 से 24 अक्टूबर, यानी नवरात्र के छठे दिन से लेके दशहरे तक हम इस ध्यान में उतरेंगे और अपने जीवन की सारी शक्तियों को, अलौकिक ऊर्जा को, जो शरीर में माता के स्वरूप के 9 स्वरूप में हमारे अंदर है, उसे हम जागृत करते हुए अपने मन से शरीर के हर एक स्तर पे जुड़ेंगे। और इसका जुड़ने से, जैसे मैं बताया, चंद्रघंटा माता का यह स्वरूप हमारे मणिपुर चक्र को जोड़ता है। और ग्रहों में बात करूं अगर मैं, तो ये बृहस्पति और शुक्र यानी कि जुपिटर और वीनस, इन दोनों से ताल्लुकात रखता है। बृहस्पति भगवान के गुरु और शुक्राचार्य, आपको पता होगा, असुरों के जो गुरु होते थे, तो ये दोनों गुरु भी, शुक्र और गुरु भी यहाँ पे जुड़ते हैं। और जब ये बृहस्पति यानी आपका ये प्लैनेट जुपिटर जब स्ट्रांग होता है, तब आपकी ख्याति बढ़ती है, आप बहुत लाइफ में तरक्की करते हो नेम फेम के साथ, और जो भी संकल्प लेते हो, जो चाहते हो, वो पूरा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको। गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। दोस्तों, मणिपुर चक्र पे माता का यह स्वरूप चंद्रघंटा है, जो कि हमारे फिजिकल अगर देखा जाए तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व को भी दर्शाती है। तो जिन्हें भी डायबिटीज की समस्या है, फैटी लीवर की समस्या है, खाना ठीक से खाने के बाद पाचन शक्ति नहीं हो पा रही और शरीर में लग नहीं रहा है, और इंटेस्टिनल यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी तकलीफ है, ये सारी दूर होती हैं। हमारा मन की स्थिति भी यहाँ पे है। तो आइए माँ चंद्रघंटा का शिव शक्ति के इस वर्कशॉप में अपने आप को जोड़ते हैं
और ये 9 चक्रा जो मेडिटेशन है, माता का 9 स्वरूप, उसके साथ अपने जीवन की उस शक्तियों को प्राप्त करते हैं। सारी डिटेल नीचे दी गई है। तो मिलते हैं और अपने आप में पूरी तरह से रम जाते हैं इस नवरात्रि में। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम द ऑनलाइन जूम वर्कशॉप फ्रॉम 20th ऑफ दिस मंथ अक्टूबर, फ्राइडे टू ट्यूसडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं वहां पे। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय माता दी, जय।